हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिन्हा, स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी बुक सेकंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 7.1 की। पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। एज वी नो दैट एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल और प्रिमिटिव। इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव कहिए या एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल कहिए, प्रिमिटिव कहिए, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू हम लोगों को इसका एंटी डेरिवेटिव पता करना है। मतलब सिंपल है कि हमको उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव है sin 2x। अगर हमने उस फंक्शन को ढूंढ लिया जिसका डेरिवेटिव है sin 2x, तो हम sin 2x का एंटी डेरिवेटिव लिख देंगे आसानी से। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, we look for a function whose derivative is sin 2x। थोड़ा सा ध्यान देना है। We look for a function whose derivative is sin 2x। उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कौन है, sin 2x है। चलिए यहां पे नोट दैट अगर हम डेरिवेटिव cos 2x का लेते हैं, सोचिए इंस्पेक्शन मेथड से बात कर रहे हैं लोग। अगर cos 2x का डेरिवेटिव हम पूछे तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव होगा -2 sin 2x। क्यों भाई? क्योंकि cos को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं उसके एंगल के रेस्पेक्ट में तो आपको रिजल्ट आता है -sin 2x। जब 2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो 2x जो है वो लीनियर है और लीनियर में x का कोफिशिएंट डेरिवेटिव होता है, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे बात करी sin 2x की, थोड़ा सा ध्यान देना है, sin 2x दोनों तरफ मैंने -2 से डिवाइड कर दिया तो -2 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बाई कितना हो जाएगा, dx। क्लियर? अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 -1/2। क्यों भाई? माइनस था तो -1/2 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पे -1/2 होगा। ठीक है ना, -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया था तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 को हमने cos 2x के साथ ले लिया, cos 2x बाई कितना, dx। पता है आपको कि जब कांस्टेंट कोई रहता है, अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करते वक्त उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, जब बाहर है तो उसको अंदर भी हम लेके चले जा सकते हैं लोग। तो यहाँ पे d -1/2 cos 2x dx। इसका मतलब हुआ कि cos 2x जो है वो डेरिवेटिव है किसका, -1/2 cos 2x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब हमने उस फंक्शन को ढूंढ लिया जिसका डेरिवेटिव sin 2x है। हैंस हम यहां पे कह सकते हैं हैंस कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, sin 2x का, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज कौन होगा, अभी जिसको हम लोगों ने ढूंढा वो -1/2 cos 2x। क्लियर ना? इसी को कहा जाता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इसी के थ्रू आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, cos 3x है। अच्छा, sin 2x की जब हम बात कर चुके हैं, सिमिलरली हमको cos 3x की बात करनी है ना। यहां पे we look for a function whose derivative is देख लीजिए क्या है भाई, cos 3x। अब उस फंक्शन को ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव है cos 3x। देख लीजिए यहां पे, चलिए नोट दैट अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं sin 3x को, गौर से देखिए, अगर हम sin 3x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin 3x का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, 3 cos 3x। पता है sin का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में cos होगा और एंगल में 3x जो लीनियर है तो x का कोफिशिएंट आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब पता चल गया कि 3 cos 3x। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो बताइए यहाँ पे cos 3x, या ऐसे ही लिखिए ना,
दोनों तरफ हम 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा d sin 3x बाई कितना हो जाएगा dx। अच्छा, इक्वल में कितना हो जाएगा cos 3x। क्लियर। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, d 1/3 sin 3x बाई dx इज इक्वल टू कितना cos 3x। देखिए पता चल गया, हम लोगों ने ढूंढ लिया ना। cos 3x किसका डेरिवेटिव है, cos 3x डेरिवेटिव है 1/3 sin 3x का। बात समझ में आई। इसका मतलब कि हमने cos 3x का एंटी डेरिवेटिव पता कर लिया। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, cos 3x का। cos 3x कितना होगा, इज कितना होगा भाई 1/3 sin 3x। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। आइए बात करते हैं लोग सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। नंबर 3, अब यहाँ पे ये जो हमने लैंग्वेज दे रखा था उसको नहीं, अब इसमें केवल हम समझाएंगे, आपको समझा देते हैं। मुझे e⁻3x 2x है यहाँ पे का मुझे एंटी डेरिवेटिव बताना है। क्लियर, बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो हम देखते हैं पहले कि e⁻2x, ये जो e⁻2x है ये किसका डेरिवेटिव है। अगर हमने इस बात का पता लगा लिया कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, अगर पता लग गया तो वही फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है उसका इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई। मैंने कहा कि अगर e⁻2x का डेरिवेटिव, मैंने सपोज कर लिया कि भाई कुछ है, मैंने बोल दिया fx है, ठीक है, सपोज कर लिया e⁻2x का डेरिवेटिव क्या है, e⁻2x fx का डेरिवेटिव है, तो यहाँ fx जो होगा वो e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लोग यहाँ पे e⁻2x को हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, e⁻2x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 × e⁻2x आएगा ना। जब e⁻2x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 × e⁻2x। अच्छा, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, e⁻2x बाय dx इज इक्वल टू e⁻2x। अच्छा, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से जो अलजेब्रा डेरिवेटिव होता है उसके थ्रू हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 1/2 e⁻2x है ना, अब बाई कितना dx। गौर से देखिए e⁻2x पता चल गया। यहाँ पे देख लीजिए कि e⁻2x किसका डेरिवेटिव है, 1/2 e⁻2x का डेरिवेटिव। मींस कि अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, e⁻2x का क्या होगा, इज 1/2 होगा इंटू e⁻2x होगा। बात समझ में आई या नहीं है। बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 यही समझते हैं लोग। मुझे बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। क्लियर, तो मुझे एंटी डेरिवेटिव बताने के लिए पता करना होगा कि ये फंक्शन ax + b² किसका डेरिवेटिव है। अगर पता लग गया फिर वही कहानी जो अभी तक समझाते आ रहे हैं, अगर पता लग गया तो इसका एंटी डेरिवेटिव पता चल जाएगा। अब सोचिए कि अगर हम यहाँ पे ax + b² को डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा। अगर ax + b² को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा। देखिए डिग्री, सबसे पहले तो पता है ना कि पावर को डिफरेंशिएट करते हैं बेस के रेस्पेक्ट में, तो पावर को क्या, पावर को जब डिफरेंशिएट करेंगे बेस के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट कितना आएगा, ax + b कितना हो जाएगा, स्क्वायर। डिग्री एक कम हो जाता है, जितना डिग्री उतना प्रोडक्ट में आया, और डिग्री एक कम कर देते हैं लोग। अब करते हैं लोग बेस को डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। बेस में लीनियर है और लीनियर के डेरिवेटिव को जब हम लिखते हैं तो उसमें x का कोफिशिएंट लिखते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, a। क्लियर। अब आप यहां गौर से देखिए, यहां मुझे चाहिए ax + b² चाहिए ना, 3a एक्स्ट्रा है, तो 1/3a से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ax + b² बाई कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax + b² क्लियर। अच्छा देख लीजिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो पता है हमको अलजेब्रा
जो डेरिवेटिव का अलजेब्रा होता है उससे पता है हमको कितना भाई कि यहाँ पे डी, इसको हम लिख सकते हैं डी 1/3a, कांस्टेंट को हम अंदर लेके चले जाएंगे, ax प्लस b दी होल क्यूब बाई कितना dx, देख लीजिए बाई कितना dx इक्वल में कितना ax प्लस b दी होल स्क्वायर। पता चल गया कि ax प्लस b दी होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है 1/3a इंटू ax प्लस b दी होल क्यूब का डेरिवेटिव है। इसका मतलब हम इसका क्या पता कर लिए, एंटी डेरिवेटिव किसका, ax प्लस b दी होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बता देंगे, देख लीजिए लिख देंगे यहाँ पर कि हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका ax प्लस b दी होल स्क्वायर इज कितना है भाई 1/3 ax प्लस b दी होल क्यूब। आंसर, बात समझ में आई, मैंने कैसे पता किया समझ में आया। जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। बात समझ में आई। बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 देख लीजिए, sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x है। वी लुक फॉर अ फंक्शन whose derivative is, बोले कितना है भाई sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। क्लियर। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, नोट दैट डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं -1/2 cos 2x का, थोड़ा सा गौर से देखिए, -1/2 cos 2x माइनस अगर हम 4/3 इंटू ई टू दी पावर 3x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना मिलने वाला है, थोड़ा गौर से देखिए। अगर हम -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई टू दी पावर 3x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मुझे रिजल्ट कितना मिलने वाला है। पहले तो देख लीजिए, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ सम होता है तो सम ऑफ डेरिवेटिव्स, या डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे डिफरेंस है तो डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं लोग, कर देते हैं यहाँ पे। जैसे अलग अलग करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 dx। ओके, अच्छा फिर देख लीजिए माइनस यहाँ पे, अच्छा आप जब करते हैं तो चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं, cos को डिफरेंशिएट करेंगे लोग 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x के रिस्पेक्ट में, माइनस देख लीजिए 4/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा जी, ठीक है, और इनटू e टू दी पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे लोग 2x के रिस्पेक्ट में, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे लोग x के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, -1/2, आपको पता है cos का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है -sin 2x होता है ना, अच्छा इंटू 2x का डेरिवेटिव होता है 2, माइनस 4/3 कांस्टेंट बाहर है, देख लीजिए e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 2x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2x है, 3x था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3x है भाई, 3x है, यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर कितना है 3x, तो e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 3x, और यहाँ भी 3x है, 3x, तो 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x। गौर से देखिए, इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव पता करना था, तो मैंने बोला था कि हमको उस फंक्शन को सर्च करना है, ढूंढना है जिसका ये डेरिवेटिव है, और हमने पता कर लिया कि ये किसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है ये, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 इंटू ई टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव है। हैंस हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका sin 2x, किसका sin 2x माइनस 4 इंटू ई टू दी पावर 3x इच कितना होगा भाई, -1/2 होगा,
cos 2x होगा और -4/3 होगा, e⁻³ होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चंस की बात मैंने करी, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना था, जिसका इंटीग्रल पता करना था, जिसका एंटी डेरिवेटिव पता करना था, जिसका प्रीमिटिव पता करना था। याद रखिए मैंने जो वर्ड्स यूज किया है वो सारे वर्ड्स सेम है, एंटी डेरिवेटिव, प्रीमिटिव एंड इंटीग्रल। ये आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। बात समझ में आई? जरूरी नहीं, आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द प्रीमिटिव ऑफ, बात समझ में, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो वहां पे फाइंड द प्रीमिटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द इंटीग्रल, कुछ भी कहा जा सकता है। आपको सबको ध्यान में रखना है, बात समझ में आई? इसलिए मैंने तीनों का नाम ले लिया। मैंने क्या कहा कि ये जो फंक्शंस थे उनका मुझे एंटी डेरिवेटिव पता करना था, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से पता करना था, जो मैंने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 से आगे तक के जितने क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करेंगे लोग। किस मेथड से? मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं टुक टुक मेथड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चन 6 और 6 के आगे के सॉल्यूशंस को लेकर।